हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का राजनीति विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। राजनीति विज्ञान जिसमें हम लोगों का चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, जो कि है अध्याय 1। ठीक है, तो अध्याय 1 का हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट लाइन निकलेगा पहले उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारा का सारा हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइन पर ही बात करेंगे, और इम्पोर्टेंट लाइन के अनुसार आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट शॉर्ट रहेगा, दूसरे पार्ट भी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग जो तीसरा, चौथा और पांचवा मतलब एक चैप्टर के लिए 5 वीडियो हम लोग बनाएंगे और इसको डिटेल में देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन आया हुआ है या फिर जो क्वेश्चन आता है या जैसा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, यह है मेरा सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, जहां पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम जहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा, फेसबुक जहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में कौन कौन सा न्यूज़ आया है आप लोगों का बोर्ड से रिलेटेड, या और भी एक्स्ट्रा जो मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता हूं या वीडियो नहीं बना सकता हूं, वो सारा आप लोगों को मिल जाएगा। यह है मेरा यह है मेरा यूट्यूब और यह है मेरा ट्विटर अकाउंट। सारा का सारा आप लोगों को क्लासमेट अड्डा के नाम से ही मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों का जो सबसे पहला लाइन है, पहला लाइन में आप लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का मूल आधार होता है। संविधान जो होता है वो किसी भी देश का संविधान का मूल आधार होता है, और कह रहे हैं कि इसमें शासन व्यवस्था से संबंधित समस्त प्रावधान होते हैं। शासन व्यवस्था से के संबंध जो भी प्रावधान होना चाहिए वो सारा का सारा संविधान में ऐड किया होता है। ठीक है, आगे का यदि हम लोग बात करें तो जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। किसी देश का यदि शासन व्यवस्था को हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चलाना है तो उसके लिए संविधान का होना आवश्यक है। साथ ही कह रहा है कि इसके अभाव में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मतलब व्यवस्था जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं होगी। दूसरी बात है कि अराजकता जैसे मारपीट, दंगा वगैरह ये होना आम बात है यदि संविधान नहीं होगा तो। ठीक है ना, आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान उन बुनियादी नियमों को उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास पैदा होता है। संविधान जो है उस बुनियादी नियम को भी उपलब्ध कराता है जिससे क्या हो कि समाज में एक न्यूनतम समन्वय, एक न्यूनतम मेलजोल और विश्वास जो है दोनों उत्पन्न हो सके लोगों के बीच, आपसी लोगों के बीच। ठीक है, आगे आप लोगों को कह रहा है कि संविधान का दूसरा कार्य ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान में ये भी स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि समाज में जो भी निर्णय लेना है, ठीक है, उसकी शक्ति किसके पास होगी। जैसे सरकार हम लोग बोलते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के बारे में। तो इस प्रकार कह रहा है कि संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान ये भी बताता है कि सरकार का निर्माण तो होगी लेकिन किस प्रकार से होगी ये भी संविधान ही बताती है। आगे कह रहा है कि संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा भी तय करती है, और सरकार जो है वो संविधान में ये भी स्पष्ट किया हुआ कि सरकार जो है नागरिकों पर किए जाने वाले कानून, मतलब कानून यदि लगाएगी तो किस हद तक जो है वो कानून लगा सकती है, उसका एक सीमा भी तय करती है। कौन? तो संविधान तय करती है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान ये भी तय करता है कि सरकार निर्मित कैसे होगी, ये तो अभी आप लोगों को बताए। कानून तय करती है, ये भी बताए। इसके बाद ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती, और संविधान ये भी स्पष्ट करता है कि सरकार को जो शक्ति दी जाती है उस शक्ति के माध्यम से लोगों को मिलने वाले जो मौलिक अधिकार होती है तो उसका भी उल्लंघन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकार के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, उसके साथ ही साथ कह रहा है कि अर्थात
संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करती है। मतलब सरकार की शक्ति जो है उसको भी सीमित करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। नहीं तो सरकार भी अपना मन मर्जी से कुछ भी कर सकती है ना। तो ऐसा ना हो इसीलिए संविधान उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, उसकी शक्ति जो होती है उस शक्ति को भी सीमित करने का कार्य करती है। आगे कह रहा है कि नागरिकों को संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिक जो है उनको संविधान क्या करती है? कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है। अच्छा, एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा यदि हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा मौलिक अधिकार कितने हैं अभी वर्तमान समय में। ठीक है, आगे कह रहा है कि सरकार इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती। सरकार जो है इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। मतलब नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है संविधान सरकार को ऐसी क्षमता भी प्रदान करता है जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान जो है वो सरकार को क्षमता प्रदान करती है जिससे क्या होता है कि जनता की आकांक्षा जो है, इच्छा जो है उसको पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति उत्पन्न कर सके, मतलब निर्माण कर सके। यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि समाज में न्यायपूर्ण तरीका से शासन वगैरह स्थापित हो या बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो है एक अच्छी प्रकार से हो सके, ये भी संविधान ही निर्धारित करती है। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है। संविधान जो है वो क्या है? तो शक्तियों को नियंत्रण करने वाले नियमों और कानूनों का नाम ही है। ठीक है, आगे आप लोगों को बता रहा है कि वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देती है जिससे वो समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। संविधान जो है सरकार को कुछ ऐसी भी शक्ति देती है जिससे वो क्या कर सके? तो जो समूह है, ये समाज है, समूह मतलब यहाँ जाति धर्म वगैरह का बात हो रहा है, तो कह रहा है उन सभी का विकास कर सके, उन सभी के लिए काम भी कर सके। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है आप लोगों को संविधान किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। संविधान जो है किसी भी राष्ट्र की, मतलब किसी भी देश की बुनियादी पहचान होती है। अर्थात संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। और संविधान के माध्यम से ही क्या होता है? तो एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है किसी देश का या किसी समाज का। आगे आप लोगों को इसी में बताया जा रहा है कि सामूहिक पहचान को बनाने के लिए कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांत होती है। इसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं और इसी के माध्यम से क्या करते हैं हम व्यक्तिगत आकांक्षा, अपनी इच्छा, अपना लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय करता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। इस प्रकार संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देती है। देखिए, अब हम लोगों को संविधान को शक्ति देती है। अब उस संविधान का बहुत कोई ऐसा भी हो सकता है कि अपनी शक्ति का ज़्यादा उपयोग कर सकता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए संविधान क्या करती है? एक बंधन भी लगा करके रखती है कि हम लोग को जितना दिया गया अधिकार, उस अधिकार से बहुत ज़्यादा उपयोग ना कर ले। ठीक है, आगे कह रहा है कि अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होती है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने संविधान को लिखित दस्तावेज के रूप में रखते हैं। जैसे कि भारत को ही देख लीजिए, हमारा भारत देश में जो है लिखित संविधान है। और एक जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का ही है। लेकिन इंग्लैंड आदि कुछ ऐसे देश के पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जैसे इंग्लैंड हो गया, ऐसा बहुत सारे देश है जिनके पास अपना संविधान तो होता है लेकिन उस संविधान का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला होती है जिनके सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। उन लोगों के पास दस्तावेज और निर्णयों का ही एक लंबा श्रृंखला होता है और उसी को वही लोग संविधान कहते हैं। ठीक है ना। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होती है जिनमें राज्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अधिकतर देश ऐसा होती है। ठीक है, ये तो अभी आप लोगों को बताएं। आगे कह रहा है कि संविधान का प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां संविधान बिल्कुल निष्प्रभावी है। इसके पीछे का कारण यह है कि सैनिक शासनों या लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए गए हैं।
देखिए कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर संविधान का तो पालन बहुत कड़ाई से होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां पर संविधान का पालन जो है बिल्कुल कड़ाई से नहीं होती है। जैसे कि पाकिस्तान को देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान को आप लोग देख सकते हो। कारण यह है कि पाकिस्तान का जो संविधान है उसको सैनिक शासन के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोगों को जो हम बताए थे क्लास 9th में कि परवेज मुशर्रफ के द्वारा एक बार क्या किया गया था कि पाकिस्तान का संविधान को ही बदल दिया गया था, वो सैनिक शासन के सहारे किया गया था। तो आप लोगों को बताना है कि पाकिस्तान का संविधान को परवेज मुशर्रफ द्वारा कब बदला गया था, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आंसर आप लोगों को दे दूंगा। आगे आप लोगों को कह रहा है कि विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। विश्व का यदि सबसे सफल संविधान का यदि बात किया जाए तो भारत का है, दक्षिण अफ्रीका का है और अमेरिका का है, ठीक है। इन संविधानों को ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिसके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनके सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। और ये तीनों देश जो है, तीनों देश में से स्पेशली यदि हम लोग भारत का यदि बात करें तो भारत में ये संविधान जो है ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था जो क्या करते थे कि समाज का अटूट विश्वास था, साथ ही साथ उसके पास समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करने का जरिया था। वो संवाद भी करते थे, बात भी करते थे, साथ ही साथ वो सम्मान भी प्राप्त करते थे लोगों से। और इसी कारण से भारत का संविधान जो है इतना अच्छा बन करके तैयार हुआ, ठीक है। तो ये था आप लोगों का वीडियो का पार्ट 1। अब वीडियो का पार्ट 2 आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों को बहुत ही जल्दी मैं एक रूटीन भी दूंगा कि आप लोगों का किस दिन आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस होगा, किस दिन आप लोगों का इकोनॉमिक्स होगा, जियोग्राफी होगी और किस दिन हिस्ट्री की पढ़ाई होगी। ऐसा प्रॉपर एक रूटीन आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।